नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में करीब 3 साल बाद विधानसभा चुनाव फिर होंगे और इसकी जंग के लिए अभी से तैयारियां हैं। इसकी कवायद में बीजेपी, कांग्रेस हर दल जुटा है। संगठन को विस्तार देने का काम चल रहा है, लेकिन इसको लेकर दोनों दलों में असंतोष, खींचतान और घमासान है। यही वजह कि हाईकमान को नेताओं को एडजस्ट करने में काफी पसीना छूट रहा है। दोनों सियासी दलों के थिंक टैंकर अच्छी तरह समझते हैं, अगर चुनाव से पहले संगठन में बैलेंस न बना तो पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि दोनों दल एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर संगठन को तालमेल बिठा पाने में इतनी मुश्किलात क्यों हैं। चर्चा करेंगे दोनों पक्षों से। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। अपनों को साधने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये दलों की मौजूदा स्थिति से साफ है। लंबी जद्दोजहद और दर्जनों मीटिंग के बाद घोषित भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कार्यकारिणी में जगह पाने से चूके कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि 35 साल से अधिक उम्र वाले दर्जन भर नेताओं को युवा कार्यकारिणी में जगह दी गई, जो कि पहले से तय नियम और क्राइटेरिया का खुला उल्लंघन है। असंतुष्ट युवा नेताओं ने आलाकमान से शिकायत की कि कार्यकारिणी में 35 से अधिक उम्र वाले पूर्व सांसद के भतीजे, पूर्व मंत्री के खास और भाजपा नेता के बेटों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। जिला अध्यक्ष के एक दावेदार ने तो प्रदेश कार्यकारिणी में जगह न मिलने से व्यथित होकर आत्मदाह तक की धमकी दी। मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू मौन हैं, जबकि पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बिजमन अग्रवाल के मुताबिक पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का निर्णय सबको स्वीकार्य होता है। अब ये पार्टी अपनी उपयोगिता के हिसाब से, काम के हिसाब से निर्णय करती है और ये पार्टी का निर्णय है, तो जो पार्टी का निर्णय है वो सबको स्वीकार है। इधर कांग्रेस में भी असंतोष कम नहीं। दावेदारों को साधने के लिए निगम मंडल से पहले प्राधिकरणों की सूची जारी की गई। यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा नेताओं को एडजस्ट करने के लिए पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, विशेष आमंत्रित और स्थायी सदस्यों, हर श्रेणी में नियुक्ति की संख्या बढ़ाकर सबको स्थान देने का प्रयास है। हालांकि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ये पहले ही संकेत दे चुके हैं कि निगम मंडल में जगह वही पाएगा जिन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिल पाया था या फिर जिन्होंने 15 साल तक जमीन पर पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी। पार्टी को उम्मीद है कि इसी टीम के जरिए 2023 की फतह हो पाएगी। जबकि भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि गुटबाजी चरम पर है, इसीलिए पदों की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की कमेटियां बन रही है, जिला इकाई हो चाहे अन्य इकाई हो, एक प्रकार से रेवड़ी बांटने का चल रहा है। निगम मंडल में अभी तक नियुक्ति हुई नहीं है, इसलिए नियुक्ति के पहले जितने रेवड़ियों को बांटो ताकि निगम मंडल में कम से कम लोग उनके प्रतिस्पर्धा में आए। सारे जिलों का जब पुनर्गठन हुआ है तो नामजदगियां होंगी ही। जो कार्यकारिणी सुनिश्चित है संख्या, उसमें तो लोग रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी सचिव, सह सचिव जैसे अन्य पद होते हैं जिसमें हमेशा की परंपरा है नामजदगियां होने की। और मैं समझता हूं कि आदरणीय मरकाम साहब उसी प्रकार से नामजदगी कर रहे हैं। बीजेपी कह रही कि रेवड़ी बांट रहे हैं आप लोग। अब भाजपा तो रेवड़ी बांट भी नहीं पा रही है, इसका दुर्भाग्य है। कुल मिलाकर कवायद दोनों तरफ है, मकसद साफ है, 2023 के लिए सबको साध कर रखना। कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर अपनों को ना साधा तो नफे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। पर इस कवायद में ज्यादा कामयाब कौन है, ये देखना दिलचस्प होगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो बैलेंस हर पार्टी को, हर दल को कायम करना है। एक तरफ फॉर्मूले बनते हैं ताकि चटनी हो सके, ताकि दावेदार खुद समझ सकें कि पार्टी की मंशा क्या है, किन लोगों को उस क्राइटेरिया के तहत नियुक्तियां मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ कई बार जब वही क्राइटेरिया, वही शर्तें या वही नियम टूटते हैं तो फिर पार्टी के भीतर ही सवाल उठते हैं। दोनों तरफ सवाल हैं, दोनों तरफ दावेदार हैं, दोनों तरफ साधने का प्रयास है। ऐसे में कौन कहां किस तरह काम कर रहा है, इस पर बात करते हैं। प्रमोद दुबे साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जवाब देंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अहम पदों पर रहे हैं, पार्टी को और नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बखूबी समझते हैं, उनकी भावनाओं को। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात यहां रखेंगे। आप दोनों का स्वागत है, आप दोनों को नमस्कार। प्रमोद जी, पहला सवाल ये कि जिस तरीके से इंतजार निगम मंडल का है, तमाम नियुक्तियों का है, क्या अब की बार हर एक पद को बढ़ाकर ये प्रयास हो रहा है
ये बार बार पार्टी के नेता ही कहते रहे कि सत्ता में आने के बाद जिन्होंने संघर्ष किया उनको अवसर देना है, कार्यकर्ताओं को अवसर देना है, तो नाराजगी ना बढ़े, क्या इसीलिए पदों की संख्या बढ़ाकर इसे मैनेज कर रहे हैं? इसीलिए निगम मंडल से पहले ये लिस्टें आ रही हैं जिले वाली? नहीं पुनीत जी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से पहले रायपुर में 5 ब्लॉक हुआ करते थे, अभी 12 ब्लॉक किए गए हैं, और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से सारी चीज़ों को कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में 3 साल पहले परिवर्तन किया जी। और जो महामंत्री के पद थे उनको बढ़ाए गए, उपाध्यक्ष के पद बढ़ाए गए, ब्लॉक अध्यक्ष के पद बढ़ाए गए, तो डिसेंट्रलाइज जो किया गया उसमें आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। लेकिन जितनी संख्या होती थी कमोबेश उतनी ही संख्या नॉमिनेट की गई है पद में, और इसमें बड़ी कार्यकारिणी नहीं है। सब लोगों को समाहित करके जितने हमारे संविधान में पद हैं उसी पद पर किया गया है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी में देखने के बाद लगने लगा है कि हंटर वाली दीदी अभी 2-4 महीने से जब लगा रही हैं तो आनंद फानंद में ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जा रही है जिनकी मृत्यु हुए 2-3 साल 4 साल हो चुके हैं। कम से कम कांग्रेस में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, और जो धरातल के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को इसमें समावेश किया गया है। तो ये बात एकदम आपको कार्यकारिणी देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि हमारे यहाँ सचिव के कितने पद हैं और प्रवक्ता के कितने पद हैं। तो सारे ये पदों के अनुरूप बीजेपी के आरोप पर आपको जवाब देना चाहेंगे? वो कहते हैं कि यहाँ रेवड़ियां क्यों बट रही हैं? क्योंकि असंतोष कहीं फूट ना पड़े, जमीन पर ना आ जाए। उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा कि कितने गुट में अब समन्वय जी को किस प्रकार से व्यवहार किया गया। इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में उनको निपटा दूंगा, देख लूंगा, इस प्रकार की बातें आ रही हैं। तो 29 जिले में इनके यहाँ नेताओं में इतने घमासान चल रहे हैं कि हर दिन एक नया आदमी तिरस्कृत होता है। कार्यकर्ता जो बेचारा इतनी मेहनत से जिस पार्टी को खड़ा किया था, 15 साल सरकार में जिनको रखा था, अब उनको दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जा रहा है। तो ऐसे में स्वाभाविक है, हालांकि हम ये इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार से सांसद के बेटे, भतीजे, उनके परिवार वालों को दिया जा रहा है, तो आम कार्यकर्ता जो दरी बिछाने का काम करता है, जो झंडा लगाने का काम करता है, जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले लोग वही चेहरे को सामने ले आते हैं जो किसी मंत्री का बेटा है या सांसद का बेटा है। चरित्र के मामले में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कार्यकारिणी देखने के बाद जो लोग फेसबुक में लिख रहे हैं या जो व्हाट्सएप में लिख रहे हैं, वो स्वयं लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार की भाषा का वो उपयोग अपने नेताओं के प्रति कर रहे हैं। तो हमें इस बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, उनकी अपनी कार्यकारिणी है। लेकिन बेहतर होता कि जो कार्यकर्ता उम्मीद रहती है उसको कि मैंने मेहनत किया है तो उसका प्रतिफल मिले। लेकिन अभी देखने के बाद जिस प्रकार से गुटबाजियां सतह नहीं, पहले तो अंदर होती थी, अब बाहर भी हो रही है, जूतम पैजार हो रहे हैं। तो नंद कुमार साय जी जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ क्या हो रहा है, और हमने तो अपनी आंखों से रोज देख रहे हैं कि ट्विटर का वार कैसे चल रहा है इनमें। तो हमें चलिए आपकी बातों का भी जवाब देता हूं। श्रीचंद सुंदरानी साहब, एक तरफ रूल्स बनाते हैं, उम्र के क्राइटेरिया रखते हैं, दूसरी तरफ तोड़ देते हैं। पार्टी के भीतर अब कार्यकर्ता आप ही के ग्रुप में मैसेज करके बताते हैं कि आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि यहाँ नेता पुत्रों को, भतीजों को, उनके संबंधियों को आप रेवड़ियां दे रहे हैं, उनको आप पद दे रहे हैं, जबकि आज आप सत्ता में नहीं हैं। पार्टी को एकजुट करके काम कराने की तरफ प्रभारी का प्रयास है, दूसरी तरफ इन नियुक्तियों पर ढेर सारे सवाल अंदर से उठ रहे हैं। देखिए आदरणीय पुनीत जी, मैं प्रमोद दुबे जी को भी सुन रहा था जी। भारतीय जनता पार्टी में संविधान बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी संविधान का पालन करती है। अगर जिले में 6 उपाध्यक्ष बनाने तो 6 ही बनते हैं, कभी एक आध बढ़ जाए तो बात अलग है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के संविधान में क्या 40-40 महामंत्री बनाने की बात है? भारतीय जनता पार्टी 2 महामंत्री बनाती है, प्रदेश में 3 महामंत्री बनाती है, हमारा तो मंडल में 2 महामंत्री बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक व्यवस्था है।
रही सवाल भारतीय जनता युवा मोर्चे की, भारतीय जनता युवा मोर्चे में 35 साल का क्राइटेरिया जिला अध्यक्षों के लिए और प्रदेश अध्यक्ष के लिए रखा गया था। कार्यकारिणी में और अन्य पदों पर 2-3 साल ऊपर नीचे के पद को मान लिया जाए, ऐसा निर्देश था और वह उसका पालन किया गया। रहा सवाल नेता पुत्रों की बात, अगर हम करें तो किस नेता पुत्र को लिया गया? अगर कोई सांसद बड़ी उम्र का हो गया, पूर्व सांसद बड़ी उम्र का हो गया और वो बचपन से उनका बेटा राजनीति में काम कर रहा है, लगातार 5-10 साल 15 साल पार्टी में काम किया है, तो उसे ये पद पे लिया गया है। आखिर नेता का पुत्र नेता ही तो रहेगा, कहीं न कहीं वो अगर शुरू से राजनीति में है, प्रारंभिक वो बूथ से लेकर मंडल में, मंडल से लेकर जिले में, जिले से लेकर प्रदेश तक काम कर रहा है या केंद्र तक जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो उसके काम को देखकर 10 साल 15 साल उसने पार्टी में अगर दिया है तो वो नेता साहब आप अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी जो है कहीं खारिज तो नहीं कर रहे हैं, उसके कॉन्ट्रडिक्टरी बात तो नहीं कर रहे हैं। अगर बात सुंदरानी साहब, आप अपनी पार्टी जो ये खिलाफ है, वंशवाद के जो खिलाफ है, कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात करती है, जो अपने आदर्शों पर चलने की बात करती है, और ये बातें बाहर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप आप भी चेक करते हैं, आपको भी पता है मेरा इशारा कहाँ है। वो नेता कह रहे हैं कि ये आप अपने लोगों को आप क्यों इसमें भर रहे हैं, जबकि कार्यकर्ताओं का हक है। जी देखिए, निश्चित रूप से वो भी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। 15 साल 20 साल जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी में टाइम दिया है, पार्टी के लिए काम किया है, लगातार जूझते रहे, तो कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है हमारी पार्टी कि सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को अचानक राष्ट्रीय महामंत्री, अगर वो आती बूथ से मंडल में बनती, ब्लॉक में बनती, उनके जिले में बनती, प्रदेश में बनती, सीधा राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। ऐसा कोई उदाहरण प्रमोद दुबे जी के पास है? आदरणीय पुनीत जी, मैं पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में सीधा किसी को राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, ऐसा कोई उदाहरण भारतीय जनता पार्टी नहीं। यहाँ तो तपोभूमि है, यहाँ तो तप के बाहर आना पड़ता है, बूथ से लेकर शुरू करता है आदमी के लिए। देखिए, विषयांतर होने से कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी में इस प्रकार की कवायद नहीं हो पाती कि चमचागिरी करो, देख लूंगा, निपटा दूंगा, नहीं बनाओगे तो सुसाइड कर लूंगा, इस प्रकार की भाषाओं से पार्टियां नहीं चला करती। हालांकि वो जवाब तो मैं जो पूछ रहा हूं प्रमोद भाई, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन योग्य लोगों की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अरे ये तो, और रही बात राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की अगर बात करें तो सोनिया गांधी जी तो प्रधानमंत्री के पद को ठुकराई थी, शायद आपके जहन में भी होगा। और ऐसे उदाहरण दे करके आप अगर कहीं अपने पार्टी को बचाना चाहेंगे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो स्थिति वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो हंटर वाली दीदी अभी आई हैं, तो वो जिस प्रकार से कह रही हैं, अरे क्या बात करते हैं आप, क्या बात करना चाहते हैं? सारे सांसद जानते हैं रिजोल्यूशन पास हुआ था और अब अलग से आप चलिए कान में किसी ने आकर कहा होगा तो हमें कितना डिटेल में जाएंगे। लेकिन साहब, सवाल ये भी था, आपने अभी एक बात की इसी मंच के ऊपर, आप ही की बात में उठाता हूं। आपने कहा कि यहां पर हम निचले स्तर के ऊपर देखें, कार्यकर्ता निचले स्तर पर अगर पद पाने में नेताओं के लोगों को जगह देना पाते हैं तो वो ऊपर कैसे उठ पाएंगे कार्यकर्ता? आपने एक तरफ ये कहा कि कार्यकर्ता हमारे यहां कुछ भी बन सकता, कुछ भी कर सकता है, पर निचले स्तर पर ही अगर जो पद हैं उनमें ही कार्यकर्ताओं की इतनी दिक्कतें और शिकायतें, अंदर से बाहर के आरोप छोड़ दें। नहीं, मैंने पुनीत जी ये कहा कि बूथ से हमारे यहाँ कार्यकर्ता तैयार होते हैं, चाहे वो नेता पुत्र भी क्यों ना हो, बूथ मंडल से लेकर जिले से सफर करते हुए अगर प्रदेश में आते हैं और 10-15 साल परिश्रम करते हैं पार्टी में, तो उनके लिए स्थान। पुनीत जी, मैं आपके चैनल पे सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के बारे में कि निगम मंडल में नियुक्तियां उन्हीं लोगों की जाएगी जो टिकट पाने से वंचित हुए। 55 विधायक, 70 में से 55 विधायकों को निगम मंडल का लाभ का पद दिया गया
और अगर दूसरी सूची जब भी आएगी, जिसकी प्रतीक्षा पिछले 4 महीने से पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है, मेरे ख्याल से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसमें भी 8-10 एमएलए होंगे, तो मुझे तो लगता है 70 के 70 एमएलए लाभ के पद में। वो बेचारे कहां गए? जिन लोगों को टिकट से वंचित किया गया था उनको तो कोई लाभ के पद बहुत मिले ही नहीं। जितने भी मिले विधायकों को भी मैं ले लूंगा। और साथ ही साथ एक सवाल आप दोनों से पूछूंगा, एक सवाल आप दोनों से पूछूंगा। आप यहां पर चाहे जो भी जवाब दें, जिस तरह भी डिफेंड करें, लेकिन आप दोनों ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को संभालते हैं, उनसे प्रतिदिन मिलते हैं, उन्हें क्या जवाब देते हैं और किस तरह बैलेंस करते हैं, ये पूछेंगे। प्रमोद जी उत्तर देना चाहेंगे? श्रीचंद सुंदरानी साहब ने जिस तरह से सवाल उठाया, यहां भी है कि संख्या हम क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया उनको एडजस्ट करेंगे तो फिर यहां जमीनी कार्यकर्ता कुछ ना कुछ तो नाराज होंगे। पुरी जी, आपने देखा होगा कि तत्कालीन जब प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय भूपेश बघेल जी ने, उस समय से जो कार्यकारिणी बनी, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद एक भी किसी प्रकार के छोटे चुनाव, चाहे वो नगर पालिका के हों, नगर पंचायत के हों, नगर निगम के हों, पंचायत चुनाव हो, एक में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मुकाबले में नहीं आ पाई। तो इससे ये जाहिर होता है कि जिस प्रकार से आप कार्यकर्ताओं को अगर कहीं टिकट वितरण में या छोटे पदों पर या कार्यकारिणी में या उनको कहीं मेहनत करने वालों को अगर वंचित रखेंगे, योग्यता के क्रम को अगर पैमाना ना मान करके केवल महज इसलिए है कि वो सांसद का बेटा है या भतीजा है, तो हमें इसमें कुछ नहीं कहना है। आप बनाइए, आप भले दुहाई देते रहें कि वो वहां से आया, यहां से आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से गुटबाजी, कोई किसी नेता के बारे में कोई अनुशासन नाम की चीज अभी आपने देखा होगा 1-1.5 साल में सारी समाप्त हो चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी में कम से कम चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, हम अपने संविधान के अनुसार जितनी पदें सृजित हुई है, पहले सवाल के जवाब में जस्टिफाई किया, उस पर भी सवाल उठाए सुंदरानी साहब ने, और यहाँ भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सुंदरानी जी। नहीं, इनके पार्टी का अपना संविधान है, हमारी पार्टी का अपना संविधान है, अपनी पार्टी के संविधान में विधानसभा का चुनाव में टिकट पाने से वंचित हुए थे, उन लोगों को निगम मंडल की जवाबदारी दी जाएगी। ठीक बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जितने निगम मंडलों की सूची जारी की है, उसमें 55 विधायक लाभान्वित पद पे है, लाभ के पद पे है। और दूसरी सूची जब भी आएगी, मुझे लगता है कि कम से कम 10 विधायक उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। 55, 10, 65 विधायक हो जाएंगे। 70 में 65 पद अगर सरकारी पद पे आ जाएं, तो ये कहां उन लोगों के लिए सोचा जा रहा है जो कार्यकर्ता हैं या विधानसभा की टिकट से वंचित हुए हैं। और किसी भी संविधान में, किसी भी राजनीतिक दल में जिक्र था उसमें, जो आप कह रहे हैं उसमें जिनको टिकट ही नहीं मिला, ये उनकी बात की जा रही है। लेकिन प्रमोद जी जवाब देते हैं। हाँ, टिकट नहीं मिला, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनको टिकट से जो लोग वंचित हुए, वे कहाँ हैं? जो अभी तक जो पद बांटे उसमें 55 विधायकों को पद बांटे, जो निर्वाचित विधायक। प्रमोद जी उत्तर दें। नहीं भाई, जितने पद हम बांटे हैं, क्या उतने पद ये नहीं बांटे थे? चाहे वो देवजी पटेल की बात कर लें, चाहे वो 14 संसदीय सचिव की बात कर लें। अरे जिस प्रकार से कोई हमने नया काम नहीं किया है। जो ये बात कर रहे हैं कि इतने विधायकों को लाभ के पद पर दिया गया, वो 55 तो हो ही नहीं रहे हैं। कहां से ये 55 का आंकड़ा ले आए? 12 संसदीय सचिव बनाए गए और 8 विधायकों को दिया गया, टोटल 12, 8, 20 तो हुए हैं। 55 का आंकड़ा कहां से आ गया? इतने तो पद ही नहीं है। क्या सुभाष धुप्पड़ जी विधायक हैं? राजेंद्र तिवारी जी विधायक हैं? नहीं, आयोग भी है, बस्तर विकास प्राधिकरण भी है और सरगुजा विकास प्राधिकरण भी है।
सुंदरानी आप साहब, बताइए ना चलिए मुझे। ठीक है, आप बताइए, एक बड़ा 55 सवाल मैंने आपसे। आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ मैं। 16 संसदीय सचिव आप है। लोगों ने बनाए अरे मैं हैं। तो वही कह रहा हूं। उनका पॉइंट सत्ताधारी दल और उसमें एडजस्टमेंट करने को लेकर, हाँ, लेकिन हमने यहाँ निकाला विपक्ष है के ना नाते, 55 का। यहाँ विपक्ष के नाते अगर आपको सत्ता में वापसी करना है, अगर आपको सरकार की खामियों को उजागर करके सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना है, अपनी बात दमदारी से रखनी है, तो फिर आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। ये विपक्ष में रहने के बावजूद एक तो इतने लंबे समय बाद परिवर्तन हो रहा है, और जो हो रहा है उस पर इतनी उंगलियां अंदर से उठ रही हैं। निचले स्तर के कार्यकर्ता हर क्राइटेरिया तोड़कर, ये जो आप कह रहे हैं एक आध साल इधर उधर, ये क्या कार्यकर्ताओं तक बात नहीं पहुंची? क्या कम्युनिकेट नहीं हो पाई? क्यों आत्मदाह तक जैसी बातें की जा रही? देखिए पुनीत जी, प्रजातांत्रिक दल है, सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। इतने बड़े प्रदेश में कहीं ना कहीं 2-4 कार्यकर्ता असंतुष्ट रह जाते हैं, वो थोड़ा सा 1-2 दिन आक्रोश व्यक्त करते हैं, लेकिन वे वापस पार्टी के काम में जुट जाते हैं। संगठन, हमारा संगठन आधारित पार्टी है, व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। सारे लोग बैठ के निर्णय करते हैं, वरिष्ठ लोगों के साथ राय मशविरा करके सारे पदाधिकारियों का चयन होता है, कोई एक व्यक्ति चयन नहीं करता। आज मैं जिलाध्यक्ष हूं तो क्या मुझे अधिकार नहीं मिल जाता कि मैं सारे पदों पे निर्णय ले लूं? मुझे भी 4 लोगों, इसलिए मेरा सवाल आपसे था, आप स्वयं जब अपनी कार्यकारिणी, अपनी टीम बनाते हैं, तो क्या अपनी टीम में किसी नेता पुत्र को केवल इसलिए क्योंकि उसने भी लगातार अपने पिता के साथ में काम किया उसको जगह मिलती है? बाकी कार्यकर्ताओं में अगर वो सक्षम है, अगर उसने वाकई काम किया होगा, तो शायद विरोध के स्वर ही ना उठेंगे, क्योंकि वो जानेगा कि वो साथी है, उसने ज्यादा काम किया उससे। नहीं, निश्चित रूप से पुनीत जी, अगर हम आउट ऑफ टर्न लोगों को लाएंगे, चाहे किसी भी दल की बात हो, जो व्यवस्था में नहीं है, जो कार्य प्रणाली से वाकिफ नहीं है, वो नीचे से ऊपर नहीं आए, अगर ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाएंगे तो व्यापक विरोध होगा। अगर सिस्टम से बनेगा तो इक्का दुक्का लोग विरोध करते हैं, और इक्का दुक्का लोगों का ही विरोध दिख रहा है। जो चलिए, अभी इक्का दुक्का लोगों का विरोध है या ये इतने लोगों का विरोध है कि पार्टी को इसको बैलेंस करने में और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी? कुछ दिनों में और स्पष्ट होगा, अभी सूचियां और आनी है, अभी विस्तार और होना है। जितने विस्तार पर उंगलियां उठी हैं या प्रश्न उठाए गए उनका जवाब भी देना है। क्या कम्युनिकेशन गैप है या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा है, और इससे आप कैसे 2023 की वैतरणी पार करने की दिशा में कार्यकर्ताओं को लगाते हैं, ये प्रदेश की जनता से ज्यादा आप ही के कार्यकर्ता देख समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।